मैम, आज जिस तरह से हमले हो रहे हैं नेशनलिज्म को लेकर के, और ये असर्ट करने की कोशिश की जा रही है आरएसएस की तरफ से कि वही कि भारत माता की जय बोलें तभी आप नेशनलिस्ट हैं, अदरवाइज नहीं हैं। और मुझे याद है कि जब आप पढ़ाती थी हम लोगों को तो आप ये कहती थी कि चड्ढा और छाबड़ा और इस टाइप के जो हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने डिस्टॉर्ट किया है बहुत हिस्ट्री को, उनको ना पढ़ाया जाए बल्कि उसको ट्रू पर्सपेक्टिव में देखा जाए। तो आज जिस तरह से जेएनयू पे या एएमयू पे खासकर अटैक हो रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगी और किस तरह से इसको रेसिस्ट किया जाए, कैसे असर्ट किया जाए? देखिए, जहाँ तक भारत माता वाला सवाल है, मुझे अपने आप भारत माता कहने में कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि हम उर्दू में हमेशा मादर वतन कहते रहते हैं, हमेशा कहा है मादर वतन, तो इसलिए उसको अगर आप हिंदी में कह दीजिए भारत माता तो भी मुझे फर्क है। लेकिन ये कोई टेस्ट नहीं है किसी के नेशनलिज्म का, कौम परस्ती का। मैं मादर वतन कहती हूँ, मैं जय हिंद कहती हूँ, मैंने तो भारत माता की जय कभी नहीं कहा, हमेशा जय हिंद कहा, वही सीखा बचपन से। तो ये तो जाहिर है कि आरएसएस की तरह तरह की टेक्निक नहीं, लेकिन उसमें जो एक चीज़ वो मजहब का वो आता है कि मजहब का, उसमें बिल्कुल मेरे ख्याल में उसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। किसी को मादर वतन कहने में मैं क्यों नहीं परेशान नहीं, वैसी जैसे अच्छा, देखिए, आप ये कहते हैं कि माता से उनका ख्याल जो होता है वो किसी डिटी का होता है। जी जी तो ये तो आपका परसेप्शन है ना। जी। जब हम मादर वतन कहते थे तब तो हमने कभी नहीं इसका सोचा, और इकबाल की शायरी में भी मादर वतन मौजूद है, चकबस्ती नहीं, इकबाल की हमेशा शायर मौजूद थी जिसमें मादर वतन लफ्ज़, तो उस पर उस पर मुझे कोई वो नहीं, लेकिन कोई किसी पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। और अब तो मैं नहीं कहूँगी भारत माता की जय, अब तो जय हिंदी कहूँगी, तो ये तो एक दूसरी चीज़ है। अब जाहिर है कि आरएसएस को इतने दिनों इतना मौका दिया गया कि वो बढ़ती रहे, और आज भी कांग्रेस की हालत ये है कि उसने वहाँ महाराष्ट्र में बॉम्बे असेंबली में उनको निकलवा दिया। कांग्रेस पार्टी वाज ए पार्टी ट्वीट कि उन्हें एक्सपेल कर दिया जाए असेंबली से टिल द फॉर द होल सेशन। ये तो कोई तरीक़ा नहीं हुआ। अगर आप डट के मुकाबला नहीं करेंगे और हर चीज़ में आप ये देखेंगे कि यहाँ किस चीज़ पर वोट ज़्यादा मिलते हैं या किस पर क्या होता है, तो ये पैरागमेटिज्म और अपॉर्चुनिटीज़म जो है वो कांग्रेस को अब ख़त्म कर चुकी, और बाकी लोग भी जो आरएसएस से लड़ना चाहते हैं उन्हें फ्रंटल अटैक करना है। ये कोई तरीक़ा तो नहीं है कि आप हर चीज़ के ऊपर कंसीड कर लें। क्यों कंसीड किया? क्यों नेशनल जो कांग्रेस है शरद पवार साहब वाली, तो इतना हमसे कहती रहती है कि हमें एक फ्रंट बनाना है और लड़ना है, वो चारों हाथ पैरों से साथ हो गए, उनके क्या निकाल दीजिए अगर वो कहते हैं कि मैं भारत माता की जय नहीं कहूँगा। उसने तो कहा मैं मादर वतन कहूँगा, मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद कहूँगा, मैं जय हिंद कहूँगा, मैं भारत माता की जय नहीं कहूँगा। तो किस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि अगर मैं भारत माता की जय ना कहूँ तो मुझे निकाल दिया? ये बात दूसरी की ज़िंदगी भर हम अपने स्कूल में वंदे मातरम गाया कि अभी कोई परेशानी नहीं हुई। मैं अपने स्कूल की टाइम ऑनर्ड सरस्वती थी, हर बसंत पंचमी पर और हर फंक्शन में बनती थी, मुझे तो कोई परेशानी नहीं हुई। वो सब चीज़ें अपार्ट, लेकिन कोई मुझे किसी चीज़ पर फोर्स नहीं कर सकता। वंदे मातरम गाने पर भी आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में बिल्कुल सही है, मुझे गाने में कोई परेशानी नहीं है। मैं अपने मादर वतन को सलाम करती हूँ, उसमें क्या गलत बात है। लेकिन जहाँ आप ये कहिए कि कोई फोर्स करेगा और अगर मैं ना गाऊँ तो मुझे एंटी नेशनल कहेगा, उस पर मैं किसी के साथ। और कांग्रेस को शर्म आना चाहिए कि उसने, और नेशनल कांग्रेस को, कि उसने क्यों उसमें सपोर्ट किया। लड़ना है तो खुल के सामने आइए, फिर ये छोड़ दीजिए अपॉर्चुनिज्म कि इससे 10 वोट मिलेंगे कि 15 घटेंगे। मेरे ख्याल में अगर आप ये हरकतें करेंगे तो एक भी नहीं मिलेगा, जो अब हालत उससे भी बुरी है। अच्छा, दूसरा सवाल मैडम, ये जिस तरह से इजहार राय की, फ्रीडम ऑफ स्पीच की, अब क्वेश्चंस तो जैसे अभी इस सेमिनार में बोला गया कि बिपिन चंद्रा ने हमेशा जो है वो नेशनलिज्म पे सवाल, जाहिर है कि जब तक हम सवाल नहीं करेंगे तब तक हमारा कन्फ्यूजन कैसे दूर होगा। अब उस तरह से जेएनयू को एंटी नेशनल कह देना, क्या ये तो कोई बात ही नहीं हो सकती। एंटी नेशनल कैसे हो सकती? ठीक है, जो नारे कुछ लगे, जो कहे जाते हैं, अगर लगे, मैं उसे नहीं करता, क्या कहीं से अग्री करती कि आप ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की बर्बादी तक, मैं अपने मुल्क की बर्बादी की बात नहीं करती, वो सही है। अब कश्मीर की आज़ादी में नहीं कह सकती, कश्मीर का तो इंटीग्रेशन होना चाहिए पूरा। मैं इससे भी अग्री नहीं करती कि आप सारे आर्मी मैन को ये कह दें कि वो रेप करते हैं। मेरे ख्याल में ये नहीं कहना चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि जो बेचारे सोल्जर्स हैं वो तो सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेड है, मरते तो वहीं हैं। आप मुझे अगर कोई शिकायत भी है तो आर्मी ऑफिसर्स से हो सकती है,
मुझे सोल्जर से कोई शिकायत नहीं, जिन हालात में वो रहते हैं। तो हमें भी बोलने में ज़रा सा सोच के बोलना चाहिए कि हम क्या करें, क्या तनख्वाह मिलती है। सैनिक बना के लोग, उसके सहायक बना के लोगों के घरों में काम किया करते हैं बेचारे, और किस बैकग्राउंड से वो आते हैं ये भी हमें देखना है। और अगर आपको कहना है तो आप ये कहिए कि साहब जो इस वक्त दिल्ली में या अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में रूल्स हैं वही कश्मीर और आसाम में होने चाहिए। इंटीग्रेशन के माने तो ये हुए, क्यों आर्म फोर्सेस को स्पेशल पावर्स आप कहीं भी दे रहे हैं? अगर आप अलीगढ़ में नहीं देते, अगर आप यूपी में नहीं देते, तो आपने कश्मीर में क्यों दिया? तो आपने आसाम में क्यों दिया? तो वो बिल्कुल ठीक है, उससे आप अटैक कर सकते हैं, लेकिन एज ए क्लास किसी लोअर क्लास को जो किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनको क्या मिल रहा है, उनको अटैक नहीं करना चाहिए। इस पर भी मैं कहती हूँ तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होनी चाहिए, आज़ादी ख्याल होनी चाहिए, बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन बोलते वक्त हमें भी सोच समझ